हेलो एवरीवन, दिस इज रामसेवक चौधरी। और जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देखा, यूज ऑफ विल हैव टू, शैल हैव टू पढ़ें, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ देयर। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ देयर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं हम सभी यूज ऑफ देयर। अब देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सर्वप्रथम इसको जानते हैं। तो आपको हम बता दें कि जब किसी वाक्य में कर्ता नहीं होता है या कर्ता नहीं पाया जाता है तो वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता नहीं होता है या कर्ता नहीं पाया जाता है या कर्ता सुलभ नहीं होता है, वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बता दें, बागीचे में एक कुआं था। ध्यान दीजिएगा, जैसे बागीचे में कुआं था, हमने एग्जाम्पल दिया। अब मान लीजिए इसको बनाना है, तो बागीचे में कुआं था, यहाँ कोई भी कर्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा देयर वाज ए वेल इन द गार्डन। बागीचे में कुआं था, यानी बागीचे में कुआं था, देयर वाज ए वेल इन द गार्डन। अगर हम देखें, अगर स्ट्रक्चर के अनुसार बताएं आपको, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा देयर प्लस इज आर वाज वर प्लस रेस्ट वर्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर देयर को स्ट्रक्चर के अनुसार देखा जाए तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा देयर इज आर वाज वर प्लस रेस्ट वर्ड। यहाँ पे आपको 4 लिंकिंग वर्ब मिले हैं, यानी पूरक क्रिया एज आर वाज वर। इनका प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो जैसे अगर मान लीजिए हम देखें कि बागीचे में एक कुआं था, अगर लास्ट में था आए तो वाज, एक संख्या के लिए वाज, लास्ट में 2 मान लीजिए वाक्यांत में आए कि 2 से अधिक हो, 2 हो। जैसे गांव में तीन वृक्ष थे, तो 3 के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे, लास्ट में था थी थे आए, और 2 से अधिक हो या 2 संख्या हो तो वेयर का प्रयोग करेंगे। और लास्ट में हैं रहे, जैसे गांव में एक मंदिर है, एक संख्या होने के कारण इज का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए 1 से अधिक संख्या हो तो लास्ट में अंत में, वाक्य के अंत में हैं रहे तो आर का प्रयोग करेंगे। जैसा आप एग्जाम्पल के अनुसार समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको बता दें, अस्पताल में 3 मरीज हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अस्पताल में 3 मरीज हैं, अगर लास्ट में हैं रहे और संख्या 1 से अधिक हो तो आर का प्रयोग करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, पहले देयर का प्रयोग करेंगे। अब इन चारों में से किसी एक का प्रयोग किसके अनुसार, संख्या के अनुसार। एक संख्या रहेगा, लास्ट में है रहेगा तो इज, और 1 से अधिक संख्या है, लास्ट में है तो आर, लास्ट में था रहेगा, एक संख्या है तो वाज, और लास्ट में
था, थी, थे रहे और एक से अधिक संख्या हो तो वेयर और रेस्टवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो अस्पताल में 3 मरीज हैं, तो देखिए देयर आर 3 पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। अस्पताल में 3 मरीज हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे जंगल में एक कुआं था। जंगल में एक कुआं था, तो इसको मान लीजिए बनाना हो, लास्ट में था आया है और संख्या हमारी 1 है, तो इसका वाज का प्रयोग करेंगे और स्ट्रक्चर के अनुसार पहले देयर का प्रयोग, उसके बाद इन 4 में से किसका प्रयोग करना है यह निर्धारित होता है संख्या पर। एक संख्या है और लास्ट में था है, तो आज एक संख्या से अधिक होता, लास्ट में था होता तो वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 1 है और लास्ट में था है, तो यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज ए वेल इन द फॉरेस्ट। अब जंगल में एक कुआं था, आपने देखा देयर वाज ए वेल इन द फॉरेस्ट, यानी आपने इसका तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बागीचे में तीन माली थे। बागीचे में 3 माली थे, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। लास्ट में थे आया है और संख्या 1 से अधिक है, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। देयर वेयर 3 गार्डनर इन द गार्डन। देयर वेयर 3 गार्डनर इन द गार्डन। बागीचे में 3 माली थे। तो बच्चों आपने ये साधारण रूप से इसको पढ़ा। आगे थोड़ा सा क्लिष्ट करते हैं इसी का, थोड़ी कठिन शब्दों का प्रयोग। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में आ जाए, मेरा मुल्क मेरा देश नामक एक फिल्म था। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इस प्रकार के वाक्य हैं कि मेरा मुल्क मेरा देश नामक एक फिल्म था, तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम सेम वही प्रक्रिया इसमें ही प्रयोग करेंगे। देयर, अब देखिए यहाँ संख्या है 1 है और लास्ट में था है, तो इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज ए मूवी। देयर वाज ए मूवी यानी इसका मतलब हुआ एक फिल्म था। देयर वाज ए मूवी नेम्ड, देयर वाज ए मूवी नेम्ड मेरा मुल्क मेरा देश। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि मेरा मुल्क मेरा देश नामक एक फिल्म था। देयर वाज ए मूवी नेम्ड मेरा मुल्क मेरा देश, यानी इस प्रकार से हम साधारण रूप से बना सकते हैं। और इसका दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कंचनपुर नामक एक गांव था।
कंचनपुर नामक एक गांव था। याद रखिए बच्चों, हम इस प्रकार का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब भी कहानी बोर्ड परीक्षा में आती है तो इसी प्रकार से मिक्स करके आता है। कंचनपुर नामक एक गांव था, तो इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। देयर वाज ए विलेज, देयर वाज ए विलेज नेम्ड कंचनपुर। यानी कंचनपुर नामक एक गांव था। देयर वाज ए विलेज नेम्ड कंचनपुर, कंचनपुर नामक एक गांव था। इस प्रकार से जितने भी आपको आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, संख्या देखिएगा और ये जो पूरक क्रियाएं हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी वैसे ही होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यूज ऑफ देयर में हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है देयर प्लस इज, आर, वाज, ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस रेस्ट वर्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल देखेंगे जैसे बागीचे में एक कुआं नहीं था, कुआं नहीं था। इस प्रकार के वाक्य जैसे बागीचे में एक कुआं नहीं था। देयर वाज नॉट ए वेल, देयर वाज नॉट ए वेल इन द गार्डन। तो आप देख रहे हैं कि बागीचे में कुआं नहीं था, तो हमने लिखा देयर वाज नॉट ए वेल इन द गार्डन, बागीचे में कुआं नहीं था। अब हम कह दें दूसरा एग्जाम्पल इसका, देखिए जैसे विद्यालय में 11 अध्यापक नहीं हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, विद्यालय में 11 अध्यापक नहीं हैं। अब इस प्रकार का ऐसे इसको भी बनाएंगे। अब नहीं है, याद रखिएगा संख्या जो है एक से अधिक है और लास्ट में है आया है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। तो देयर आर, यानी स्ट्रक्चर के अनुसार आप जान सकते हैं कि हमने देयर का प्रयोग किया। इन चारों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार? उनकी संख्या के अनुसार। जैसे एक से अधिक रहेगा और लास्ट में है रहेगा तो आर का प्रयोग, और एक संख्या रहेगा लास्ट में है रहेगा तो इज, और था रहेगा एक संख्या रहेगी तो आज, और लास्ट में था थी थे रहेगा और एक से अधिक संख्या रहेगा तो वर का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि यहाँ है विद्यालय में 11 अध्यापक नहीं हैं, तो देयर आर नॉट 11 टीचर, देयर आर नॉट 11 टीचर इन द स्कूल। यानी इस प्रकार हम नेगेटिव बना सकते हैं। और इंट्रोगेटिव का
यस नो टाइप टेंस देखते हैं। तो ध्यान दीजिए यस या नो टाइप्स क्वेश्चन को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे। इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे एज आर वाज वर प्लस देयर प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आप देख रहे हैं यूज ऑफ देयर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप्स क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है एज आर वाज वर देयर प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा इसका एग्जांपल, जैसे क्या शहर में एक विद्यालय है? क्या शहर में एक विद्यालय है? क्या शहर में एक विद्यालय है? तो इसको अब संख्या 1 है, लास्ट में है तो इसलिए एज का प्रयोग करेंगे, एज। उसके बाद सब्जेक्ट ना होने के कारण देयर का प्रयोग करते हैं तो इसलिए देयर का प्रयोग करेंगे। इज देयर ए स्कूल, इज देयर ए स्कूल इन द सिटी। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप्स क्वेश्चन बना सकते हैं। और WH टाइप क्वेश्चन बनाना हो, WH टाइप क्वेश्चन के लिए सेम वही प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हमने अन्य वीडियो में किया था। तो WH टाइप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ देयर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर वाज वर प्लस देयर प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और आपके सामने हम एग्जांपल रख रहे हैं, जैसे विद्यालय में कैसे 11 अध्यापक थे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, विद्यालय में कैसे 11 अध्यापक थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्यालय में कैसे 11 अध्यापक थे। अब इसको बनाना हो तो जैसा कि अन्य वीडियो में बताया कि जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो हाउ, यानी जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद इन चारों में से किसी एक का प्रयोग किसके अनुसार? संख्या के अनुसार। तो संख्या अधिक है, एक से अधिक होने के कारण और लास्ट में था तो इसलिए वेयर का प्रयोग करेंगे। हाउ वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट देयर, उसके बाद रेस्ट वर्ड अर्थात 11, इन द स्कूल।
यानी प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम विद्यालय में कैसे 11 अध्यापक थे ये हम बनाएं कि हाउ वेयर देयर 11 टीचर इन द स्कूल। और मान लीजिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना हो इसी का, तो याद रखिएगा जैसा कि अन्य वीडियो में आपने देखा कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं, तो कर्ता तो इसमें नहीं है, देयर के बाद नाट लगाएंगे। और हमें आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारा चैनल है यश पार साहित्य RS क्लासेज। आप जितने भी वीडियो देखने चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक करिएगा थोड़ा सा इंतज़ार, जाइएगा नहीं। जय हिंद।